अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? हु केयर्स? देखो हमारे प्लेन गिरे। अरे बेशर्मी की हद होती है। मिले हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना नालायक है। पूछता है भारत है सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है कि राफेल कितने गिरे ये बताएं। भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। कितना शर्मनाक और निंदनीय बयान है। ये सारे पूछ रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ, इसका फायदा किसको मिलेगा? ठीक है, चिल को हो रही है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, देश के अंदर ही लड़ रहे हैं, जबकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। और दर्शकों, आज एक बार फिर मैं मजबूर हूं यह पूछने के लिए क्यों सीडीएस का बयान आया कि प्लेन्स गिरे हैं, क्यों गिरे थे, हर जगह टूट गए कि देखो हमारे प्लेन गिरे, देखो हमारे प्लेन गिरे। कोई कह रहा है कि ये सूफिया जो है कुरैशी, ये तो आतंकवादियों की बहन है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? कोई कह रहा है हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर क्या था? कोई गुड्डा गुड्डी का खेल था? जंग में क्या होता है मैं आपसे पूछ रहा हूं। पाउडर खा के डोले बनाने से, ये लेदर बंडाना पहन के हार्ली डेविडसन लोधी रोड पे चलाने से, अपने आप को माचो दिखाने से, ये समझ नहीं होता है जनरल जीडी बख्शी के अंदर हमने ये रफाल किसी के फार्म हाउस में खड़ा करने के लिए नहीं लिया है। वो 4 आतंकवादी, वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने सिंदूर छीना, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज तक नहीं पकड़े गए। कांग्रेस पार्टी क्यों ये चाहती है कि ये बताया जाए कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ? जब लेकिन आपने जीता जिताया युद्ध किसके डर से छोड़ दिया? आपने क्यों उसके ऊपर कब्जा नहीं करा मौका? पाकिस्तान को भारत में नहीं करना है। सीज फायर कराने वाला कौन होता है? ट्रंप। ये इस पर क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? और हमें पीओ को लेना चाहिए था जब हम युद्ध जीत रहे हो। पर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत में अब भी पाकिस्तान की जीत पर मातम का समय। भारतीय लोगों का कहना है कि मोदी जी को चाहिए कि वो भाषण देना बंद करें और भाषण देने के बजाय भारतीय आवाम को आगाह करें कि आखिर कितने राफेल तैयारे गिरे थे। भारतीय फ़ौज इंतहाई नालायक फ़ौज है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पूछता है भारत। और दर्शकों, आज एक बार फिर मैं मजबूर हूं यह पूछने के लिए कांग्रेस पार्टी से, मैं मजबूर हूं यह पूछने के लिए राहुल गांधी से, मैं मजबूर हूं पूछने के लिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे से, और मैं मजबूर हूं एक बार फिर यह पूछने के लिए प्रियंका वाड्रा से। और अगर रॉबर्ट वाड्रा इज इन द सेम हेमिस्फेयर तो रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। पर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कांग्रेस पार्टी और ये गांधी परिवार दो अलग चीजें हो गई हैं दर्शकों। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नहीं, मुझे लगता है ये जो गांधी परिवार, गांधी वाड्रा परिवार के अध्यक्ष है। हमने पाकिस्तान से कोई पहली बार जंग नहीं लड़ी। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? कोई गुड्डा गुड्डी का खेल था? क्या था ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर था कि पाकिस्तान के घर में घुस के विजुअली एंड प्रैक्टिकली उसको डेसिमेट करना। जंग में क्या होता है मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये राहुल गांधी से मैं पूछ रहा हूं, जंग में क्या होता है इनको पता है क्या? ये प्रियंका वाड्रा को पता है क्या? ये रॉबर्ट वाड्रा को पता है क्या? ये प्रोटीन पाउडर खा के डोले बनाने से, ये लेदर बंडाना पहन के हार्ली डेविडसन लोधी रोड पे चलाने से, अपने आप को माचो दिखाने से, ये समझ नहीं होता है जनरल जीडी बख्शी कि जंग में क्या होता है? मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने हमारे सीडीएस का वो बयान एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को उन्होंने जो दिया, और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली और बहुत क्लियरली, क्योंकि देखो भैया फौजी बहुत सिंपल आदमी होते हैं, फौजी के लिए ब्लैक और व्हाइट होता है, ग्रे कुछ होता नहीं है। राजनेता जानता है ब्लैक और व्हाइट के बीच से निकलना। आप समझ रहे हो? गलत और सही के बीच से निकलना यह राजनेताओं का काम है। फौजी के लिए आइदा मारो या छोड़ो, और कुछ है नहीं उसके लिए।
फौजी क्लैरिटी से काम करते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। राजनेता बच के निकलना जानते हैं, राजनेता सवालों का जवाब घुमावदार दे सकते हैं, कोई भी पार्टी हो, जलेबी बना सकते हैं। एक फौजी से आप पूछेंगे दिन है या रात, वो बोलेगा साहब दिन है। अगर दिन है तो, रात है तो रात। राजनेता बोलेगा नहीं, अभी अभी दिन ढलने वाला था, बस उसी का समय है, अभी अभी शाम होने। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पहली बात तो यह क्लियर रखिए। दूसरी बात, यह कांग्रेस पार्टी ने, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिकली एंड देन द ऑपोजिशन ने ऐसा काम किया है जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके सामने एक चॉकलेट रख दीजिए या एक समोसा रख दीजिए और मां बाप उसको बोलते हैं बेटा खाना नहीं, मैं देख रही हूं, मैं देख रहा हूं। उसका बाप बोलता है, मां बोलता है देखना। जैसे ही मां बाप की नजर हटी, बच्चा छीन लेता है। सीडीएस का बयान आया, पत्रकार ने पूछा, दैट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इज आस्क्ड कि प्लेन्स गिरे हैं। सीडीएस ने रिप्लाई करा, कितने गिरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे थे हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था। पूरा ऑपोजिशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द गांधी वाड्रा फैमिली एंड द सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहते हैं, ये ऐसे होता है जैसे टूट गए, जैसे यही तो वो था, यही तो वो समोसा था जो उनको चाहिए था, यही तो वो चॉकलेट थी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। वो टूट गए, हर जगह टूट गए कि देखो हमारे प्लेन गिरे, देखो हमारे प्लेन गिरे, देखो हमारे प्लेन गिरे। अरे बेशर्मी की हद होती है। एंड आई एम सेइंग दिस टू द ऑपोजिशन एंड कैटेगोरिकली टू द कांग्रेस पार्टी, कैटेगोरिकली। सीडीएस ने कहा गिरना जरूरी नहीं है, क्यों गिरे हमारे लिए वो जरूरी था। के अंदर हमने ये रफाल किसी के फार्म हाउस में खड़ा करने के लिए नहीं लिया है। हमारे ये सुखोइज सिर्फ दिखाने के नहीं है। हमारे ये मिक्स सिर्फ खड़ा करके नंबर काउंट करने के लिए नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर आएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा, हमारे पास 400 है, पाकिस्तान के पास 200 है। ये इसलिए नहीं है। हम अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और ये बात तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को समझ आना चाहिए। हर मां बाप अपने बच्चे को भी सिखाता है कि बेटा किसी चीज को इस्तेमाल करोगे ना तो वो टूटती है। अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स, 100 खरीद लेंगे, हमें थोड़ी आईएमएफ से लोन लेना है। लेकिन हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है, हमारे ये सुखोई, हमारे ये रफाल ये शोरूम में खड़े करने के लिए नहीं है। और आसिम मुनीर अगर ये बोले ना कि भारत के गिरे, 1 गिरे 2 गिरे, उसका काम है, वो क्या है उसके पास दिखाने के लिए उसका। लेकिन मेरे को दिक्कत पाकिस्तानियों से है नहीं, वी नो ताली है, लेकिन क्या राहुल गांधी को यह ताली सुनाई नहीं दे रही है? क्यों बार बार जयराम रमेश, क्यों बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे, क्यों बार बार राहुल गांधी एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ? क्या यह जरूरी है जानना? देखिए, लेकिन जो महिलाओं को अपमानित करने का काम 75 करोड़ महिलाएं ये पूछ रही हैं कि उसका पति ही उसका सिंदूर देता है। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी? 100 वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं कि वो सिंदूर कैसे भेज देंगे। नहीं है, सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है कि राफेल कितने गिरे ये बताएं। जी, सवाल ये नहीं पूछा जा रहा, सवाल ये पूछा जा रहा, भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। कितना शर्मनाक और निंदनीय बयान है। मैं निंदा करता हूं ट्रंप की, लेकिन नरेंद्र मोदी और इनके भक्त और इनके अंधभक्त और इनके प्रवक्ता किसी ने निंदा नहीं करी कि पाकिस्तान महाशक्ति नहीं है, वो आतंकिस्तान है, आतंकियों का भंडार है। एक तो इस चीज पर चर्चा है। दूसरी, वो 4 आतंकवादी, वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने सिंदूर छीना, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज तक नहीं पकड़े गए। कहां से आए थे? सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं, यशवंत सिन्हा पूछ रहे हैं, 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। वो नहीं, आप भी नहीं बताएंगे? आप भी बता दीजिए चलिए मोदी जी की प्रवक्ता बनकर कि वो कहां से आए थे, कहां चले गए, अब तक मारे क्यों नहीं गए? आप फिर से सवाल। 1971 की जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद भी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि कितना नुकसान हुआ। आप क्यों चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों ये चाहती है कि ये बताया जाए कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, जबकि चाहे वो डीजीएमओ हो, चाहे वो डीजी नेवल ऑपरेशन हो, चाहे वो डीजी एयर ऑपरेशन हो, वहां से जवाब आ चुका है। फिर भी राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं। वही जवाब। लेकिन आपने जीता जिताया युद्ध किसके डर से छोड़ दिया? आपने क्यों उसके ऊपर कब्जा नहीं करा? मौका परिणाम है
किसी वजह से मैं देख रहा हूं कि हम लोग अपनी ज्यादा जो है तारीफ नहीं कर रहे, और तारीफ होनी चाहिए, लेकिन तारीफ के बजाय तो आप छोड़ दीजिए तारीफ, यहां तो सिवाय चिल्ल कहों के कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हमने कुछ नहीं सुना। ठीक है, अब मेरे तो समझ नहीं आता कि मेरे जैसे एक फौजी का क्या रोल है इस डिबेट में। ठीक है, चिल्ल कहों हो रही है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, देश के अंदर ही लड़ रहे हैं, जबकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मेरा परामर्श है कि लेट्स, छोटी गीदड़ भभकी तो कोई भी देश दे सकता है, जैसे यूक्रेन ने भी कर दिया है उसका, लेकिन देखिए ये मत सोच लीजिए कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई। मैं फिर एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 2 टुकड़े हुए, मैं भी इशारा दे रहा हूं कि हमने कहां से फैसला कर लिया है कि ये सब खत्म हो गया। ये बार-बार जनरल बख्शी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विपक्ष, आरजेडी, कांग्रेस, ये राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत को की सेना से बार-बार ये पूछ रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ, इसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आपको जानकारी चाहिए इसका फायदा किसको मिल जाएगा? पाकिस्तान को, भारत को तो नहीं मिलेगा। अमित जी, काम आदरणीय सुधांशु जी को करना है, वो आप न करें तो बेहतर है। एंकर का ही कर्तव्य निभाएं, मेरा आपसे अनुरोध। मैं एंकर का ही कर्तव्य निभा रहा हूं, मैं देश के साथ हूं सर, मैं देश के साथ हूं। मैं सलमान, एंकर के लिए भी देश पहले होता है और आपके लिए भी देश ही पहले होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलिए। आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए सर। आपने एक शब्द भी नहीं कहा इस पे कि एक तरफ पूरा विपक्ष सेना के पराक्रम को सलाम कर रहा है, उसको सराह रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो सेना को गालियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सूफिया जो है कुरैशी, ये तो आतंकवादियों की बहन है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? कोई कह रहा है कि सेना मोदी जी के चरणों में झुकी हुई है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? विपक्ष कह रहा है क्या? कोई पठानिया जो है, वो जो एमएलए हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना नालायक है। ये सारे शब्द किसकी तरफ से कहे गए हैं? एक शब्द आप बताइए कि विपक्ष ने सेना के बारे में कोई अपशब्द कहा हो, कोई गलत बात कही हो, गलत टिप्पणी कही हो। सेना के पराक्रम को सलाम किया विपक्ष ने, हम सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेना को के मोरल को डाउन कर रही है, गालियां दे रही है सेना को। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रही बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह पर टेप क्यों लगा रखा है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब प्रोफेसर पाशा की बात रखी है कि वो भारत को गालियां दे रहे हैं, वो भारत को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सीज फायर कराने वाला कौन होता है? ट्रंप। सीज फायर कराने वाला ट्रंप कौन होता है? ट्रंप कौन होता है? ये कहने वाला कश्मीर के मामले में ये इस पर क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों? मेरा आपसे निवेदन है, ट्रंप से इतनी मोहब्बत हो गई है और जाके कि आरजेडी से आप चुनाव लड़वा दें उनको। फिल्मी डांस को बताया, हमें पीओ को लेना चाहिए था जब हम युद्ध जीत रहे हो। तो हलवा नहीं है, बच्चों जैसी बात मत करो, मैंने तुमको पहले भी बताया। प्रोफेसर साहब, हमारे सेना का जैसी बात मत करिए, फिर चिल्लाए चले जा रहे हैं। क्या तरीका भाई? नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। अरे सुधांशु जी देखिए, इनको पीओ के चाहिए, जवाब दीजिए, पीओ के चाहिए। नहीं सुनिए भाई, पीओ की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? 26/11 हमले के बाद जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो आज जिन्होंने आगाज ही नहीं किया, वो आज अंजाम की बात कर रहे हैं। क्या चेहरा है 26/11 हमले के बाद? जैसे कि आपने इस वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।